गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार। और जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि अगला टॉपिक क्या है, इसलिए यहाँ पर एक फिर से वीडियो लेकर आया हूँ और वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है आपकी स्क्रीन पे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर अभी हम पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं। इसके आगे की जो सारी चीजें होंगी वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज इक्वेशन? सबसे पहले तो हम समझेंगे इक्वेशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं समीकरण, अर्थात इक्वेशन कहते किसे हैं। तो ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एज इक्वेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट इक्वलिटी के लिए बराबर होना चाहिए। विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल, जिसमें कि वन और मोर मीन्स 2, 3, 4 एक्सेट्रा वेरिएबल इज कॉल्ड एज इक्वेशन। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मीन्स होता है जो समान ना हो, अर्थात जो बदलता रहता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और जो नहीं बदलता है उसको कहते हैं नॉन वेरिएबल। तो इज कॉल्ड एज इक्वेशन। अब इसको हिंदी में समीकरण क्या है? तो प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन है जो दो वस्तुओं को समान अथवा तुल्य बताता है, वो समीकरण कहते हैं। अब समीकरण प्रायः दो या दो से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशि होती है। चर राशि के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं वो मान समीकरण का हल या समीकरण के मूल अर्थात रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल हम दिखाते हैं, हमने लिखा x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² + x + 1। एक समीकरण है जिसका मूल x = 1 है। मूल मीन्स होता है हल। हल मीन्स होता है कि हम उस वैल्यू को अगर इस समीकरण में रख दें तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं बाएं पक्ष को, राइट हैंड साइड कहते हैं दाएं पक्ष को। अर्थात जो हमारे बाएं हाथ की तरफ लिखा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड के दाएं हाथ की तरफ लिखा होता है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² + 1 + 2x² + x + 1 जो है एक समीकरण है जिसका मूल x = 1 है। अब वो कैसे है तो आपको दिखाते हैं। हम x की जगह पे 1 रख देंगे जहाँ जहाँ x है। तो यहाँ हमने x की जगह 1 रखा तो ये हो गया 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x की जगह 1 रख दिया उसका स्क्वायर है +1 + 1। अभी आगे हो गया, देखो 1 + 1 हो गया 2 का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 आता है। 1 इंटू 1 मीन्स 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 हुआ प्लस फिर 1 है और प्लस 1 है। अब इस तरफ हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर मीन्स होता है 2 × 2, तो ये हो गया 4 प्लस दूसरी साइड देखेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, फिर उसमें 1 और ऐड हुआ 3 हो गया, फिर उसमें एक और 1 है ऐड हो गया तो वो भी हो गया 4। और इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि दोनों जो साइड है वो 4 आ रही है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये हो गया समीकरण।
अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं हमने रख दिया x इक्वल टू 2, तो x की जगह क्या रखा 2, ये हो गया 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर हमने यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया 2, हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1। अब इसको हम देखेंगे, ये हो गया 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हुआ लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर बन गया 4, 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 2 है और प्लस 1 है। तो अब इस तरफ देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, और उधर हो गया राइट हैंड साइड में 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, प्लस 2 ऐड किया हो गया 10, और प्लस उसमें 1 और ऐड किया कितना हो गया 11। तो यहाँ पर देखोगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात दोनों पक्ष बराबर नहीं है, और दोनों पक्ष अगर बराबर नहीं आती हैं तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू जो 2 है वो इस समीकरण का हल नहीं है, अर्थात इस समीकरण का मूल नहीं है, मीन्स नॉट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स नहीं है। तो ये होता है समीकरण का हल और समीकरण का मान। अब आगे देखेंगे, यहाँ हमने लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हम आपको फिर से वही दिखाएंगे कि हमने x इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स की प्लस x की जगह हमने 1 रख दिया प्लस 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1 प्लस 1 मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 होता है 2 प्लस 1, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर बना 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 में 2 ऐड किया 3 और फिर एक ऐड किया हो गया 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के। अब हम यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो देखिए हमने 2 रखा तो यहाँ पे x की जगह हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x की जगह 2 रखा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने 2 इंटू एक्स की जगह रखा 2 प्लस 1। अब ये देखो यहाँ 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4 और प्लस 1। अब ये 3 का स्क्वायर मीन्स होता है 3 इंटू 3 और ये हो गया 9, और यहाँ पर हमने 4 में 4 ऐड किया 8 हो गया और उसमें 1 ऐड किया 9 हो गया, मीन्स यहाँ पर भी आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब हम यहाँ पर रख रहे हैं x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हो गया x की जगह 3, 3 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये x की जगह रख दिया 3 तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह रखा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर बना 3 इंटू 3 9 प्लस ये 2 इंटू 3 हो गया 6 और प्लस 1। अब ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 प्लस 6 हो गया 15 और ऐड किया 1 तो ये हो गया 16। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि दोनों पक्ष जो हैं बराबर आ रहे हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम फिर से x की जगह 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पर x की जगह रखा 4, 4 प्लस 1 का हो गया स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x की जगह रखा 4 तो हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह आया 4 प्लस 1, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 4 16 और ये 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 और प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर हुआ 25, 16 में 8 ऐड किया तो हो गया 24 और उसमें 1 और ऐड किया तो हो गया 25, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि दोनों साइड बराबर हो गई हैं। तो ऐसा समीकरण जो चर राशि के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो उसे सर्वसमीका या आइडेंटिटी कहते हैं।
तो देखिए इसके पहले जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था उसमें x इक्वल टू 1 रखा था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया था राइट हैंड साइड के। लेकिन उसी में हमने x की जगह 2 रख दिया, तो वहां पे वो उसको संतुष्ट नहीं कर रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड थी। तो इसको हम कहते हैं समीकरण, जो कि x के कुछ मान के लिए संतुष्ट होगा। मतलब जो चर राशि है, चर राशि हमने क्या बताया, जिसका मान समय समय पे बदलता रहता है, अर्थात फिक्स नहीं होता है, तो उसको कहते हैं चर राशि। जैसे x है तो x यहाँ पे चर राशि है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी कुछ आएगी, तो ये फिक्स नहीं है, तो इसको कहते हैं चर राशि। तो चर राशि के वहां पे x इक्वल टू 1 के लिए तो संतुष्ट था, लेकिन 2 के लिए संतुष्ट नहीं था, इसलिए जो हमने पीछे एग्जांपल दिया है वो था समीकरण। अब यहाँ पे जो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया तो उसमें देखो हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, या आप यहाँ पे 5 6 7 रख के भी देख लीजिए, तो यहाँ पे किसी भी मान के लिए, मतलब हम x की कोई भी वैल्यू रख दें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आएगी राइट हैंड साइड के। इसलिए ऐसा समीकरण जो होगा उसको कहते हैं सर्वसमीका, मींस आइडेंटिटी, और पीछे वाला कहलाता है केवल समीकरण। तो समीकरण के अब यहां पर हम देखेंगे गुण, मींस प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, कि समीकरण के गुण क्या होते हैं। तो समीकरण के दोनों पक्षों में कोई संख्या जुड़ने पर प्राप्त समीकरण सत्य होता है। मतलब आपको कोई भी समीकरण दिया गया है, चाहे आप ये वाला ले लो या पीछे वाला, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई संख्या जोड़ दें और उतना ही राइट हैंड साइड में जोड़ दें, तो जो है प्राप्त होगा समीकरण वो भी सत्य होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगी राइट हैंड साइड के, क्योंकि यहाँ पर दो पक्ष हैं। मान लो दो लोग हैं, दोनों के पास 10-10 रुपए हैं और उनको हमने 5-5 दोनों को और दे दिए, तो 10 और 5 15 हो गए, तो दोनों के पास 15 हो गए, मतलब रहेंगे तो दोनों बराबर। तो वही यहाँ दिखाया गया है कि हम दोनों पक्षों में कोई भी संख्या जोड़ दें तो जो प्राप्त समीकरण होगा वो सत्य ही होगा। इसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों में किसी संख्या से अगर हम गुणा कर दें तो गुणा करने पर प्राप्त समीकरण भी सत्य होता है। मीन्स कोई संख्या 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, उसी का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें और उसी का राइट हैंड साइड में, तो इसके बाद जो हमें समीकरण मिलेगा वो भी सत्य होगा। और इसी प्रकार से समीकरण के दोनों पक्षों में किसी अशून्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त समीकरण सत्य होता है। अशून्य का मतलब होता है जो शून्य ना हो, शून्य को छोड़ के, जीरो को छोड़ के कोई भी संख्या हो, अगर उससे हम दोनों पक्षों में भाग दे दें तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण मिलेगा वो भी सत्य ही होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं। तो an equation in which the highest power of the variable involved is 1 called linear equation। मतलब अभी हमने आपको दो एग्जांपल दिखाए, तो वेरिएबल भी आपको बताया कि जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, मींस x हो गया, y हो गया, z भी हो गया, a होगा, b होगा, c होगा, कुछ भी होगा, तो इस तरीके से जो लिखा होगा और उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी होगी, 1। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल आपको दिया था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और इसी में अगर हम दूसरा लिख दें x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो ये इसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है, 1, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल है x प्लस 4 इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है x। x कितनी बार आया है, 1 बार आया है। x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, तो यहाँ पर 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे।
अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है, तो x प्लस 4 इक्वल टू 7। तो इसमें आप देखो कि वेरिएबल जो है केवल वन है और वो है x। लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की पावर मैक्सिमम वन है, सबसे पहली कंडीशन। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? तो वो एक ही है जो कि x है। दूसरा देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखो कि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बदलती हैं, दोनों फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर आपको कितनी मिली देखने को? टू वेरिएबल। और लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ x में भी मैक्सिमम वन पावर है और y में भी मैक्सिमम वन पावर ही है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है। इसी प्रकार लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 कर दिया। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल मिलेंगे 3, x हो गया, y हो गया, z हो गया। लेकिन तीनों में जो मैक्सिमम पावर है वो वन ही है, किसी में टू नहीं हो रही है। मतलब कहीं एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर होता या जेड स्क्वायर होता या एक्स की पावर 3 होती या वाई की पावर 3, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर वन है। जब मैक्सिमम पावर वन है तो वह आपका लीनियर इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल कितने हो गए? 3 हो गए। एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जेड भी वेरिएबल है। तो ये हो गए 3 वेरिएबल। तो ये आपको इसलिए समझाया है कि आपके जो चैप्टर का नाम है वो है वन वेरिएबल। मीन्स उसमें केवल एक ही होगा, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा या जेड होगा या ए होगा, बी होगा या सी होगा, लेकिन होगा एक ही वेरिएबल। तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया x प्लस 5 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर आप देखो वेरिएबल कितना है? तो एक ही है, वो है x। पावर मैक्सिमम कितनी है? वो 1 है। लीनियर इक्वेशन हो गया, वन वेरिएबल हो गया। अब इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए देखो इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उनको हम रखते हैं एक साइड में और जो नॉन वेरिएबल है उनको ले जाते हैं दूसरी साइड में, जिससे कि हम वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त कर सकें। तो हमने x को रखा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 12 था, और लेफ्ट में जो 5 था इसको हम ले गए राइट हैंड साइड में। तो एक चीज आप याद रखना, कभी भी एक साइड से जब दूसरी साइड में कोई भी वैल्यू जाती है तो उसका जो साइन है या चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में x था प्लस का, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का। और अगर मल्टीप्लाई है तो उसका अपोजिट हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ पे 5 उधर हो गया माइनस का, तो x इक्वल टू 12 से 5 हमने माइनस किए, कितना आया? 7। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 7। मीन्स रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना आया? 7। समीकरण का हल 7। तो ये जो 7 है ये समीकरण का हल भी कहा जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन कहेंगे इंग्लिश में इसको। अब इसको हम चेक भी करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जहां जहां पर x है उसकी जगह हम 7 को रख देंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन x इन इक्वेशन, रख दो। तो देखिए हमने x की जगह 7 रखा, प्लस 5 है इक्वल टू 12 है। 7 में 5 ऐड किया, कितना आया? 12 आया, इक्वल टू 12 हो गया। आपको सामने दिख रहा है कि दोनों साइड इसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब यह हमारा आंसर जो आया है x इक्वल टू 7 वो एकदम से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो x प्लस 3 इक्वल टू लिखा है हमने -2। तो x इक्वल टू जैसे हमने बताया, इधर से 3 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर किसका है? प्लस का। ये आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, इसको ले गए राइट हैंड साइड में। तो क्या बताया था कि साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो गया माइनस का। तो x इक्वल टू
अब देखो माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। आपको याद रहे जब दोनों चिन्ह समान होते हैं, मतलब दोनों या 3 हो या 4 हो, अगर उन सबके चिन्ह समान हैं तो वो आपस में ऐड होते हैं, लेकिन चिन्ह उनका वही रहेगा जो सबके आगे है। तो यहाँ पर 2 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, दोनों समान है, तो 3 और 2 हो गया 5, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चलिए चेक कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x की जगह x प्लस 3 इक्वल टू था -2, x की जगह रख दिया हमने -5 प्लस 3 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर आप फिर से देखो, ध्यान दो, ये है माइनस का 5 और ये है प्लस का 3। दोनों के यहाँ पर चिन्ह जो है वो डिफरेंस है, अलग अलग है। तो अभी आपको बताया अगर सेम है चिन्ह तो जुड़ते हैं, अगर उनके अलग अलग हैं तो वो घटेंगे। मतलब यहाँ पर ऐड हुआ था, यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा। तो -5 और +3, तो 5 में आप 3 माइनस कर दो, कितना आया? 2 आया, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या का होता है। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या थी? 5। 5 किसका था? माइनस का। इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और राइट हैंड साइड में कितना लिखा था? -2। तो यहाँ पर दोनों साइड हो गई इक्वल। जब दोनों साइड इक्वल हो गई तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x-2 इक्वल टू -5 के हल करेंगे। x-2 इक्वल टू -5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा अभी आपको बताया, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। x को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, -2 इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू, उधर कितना था राइट हैंड साइड में? -5 लिखा हुआ था। और ये माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा तो किसका बना? प्लस का। फिर से आप याद करो कि चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये हो गया प्लस का। तो यहाँ पर x इक्वल टू जो है, अब यहाँ पर फिर आप देखो कि ये है -5 और ये है +2। तो ये एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के साइन मीन्स चिन्ह जो है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर वही आएगा चिन्ह जो बड़ी संख्या का था, अर्थात ये 5 का था। तो 5 किसका था? माइनस का। इसलिए आंसर जो है क्या आया? -3। ठीक है, वेरीफाई करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x की जगह हमने रख दिया -3, यहाँ पर -2 इक्वल टू -5। फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों के चिन्ह जो है समान है, तो ये 3 और 2 आपस में ऐड होंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो इन दोनों के आगे था, माइनस, और इक्वल टू -5। तो दोनों साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। अर्थात यहाँ पर जो x की वैल्यू आई थी -3, वो इसका आंसर सही है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 5 इक्वल टू 13। हल करते हैं इसको। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया 3x - 5 इक्वल टू 13। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेरिएबल को रखो एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। तो 3x वेरिएबल है, इसको रखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में। -5 जो है इसको हम ले गए राइट हैंड साइड में। तो ये माइनस का था, इस तरफ आया किसका? हुआ प्लस का। तो हो गया 3x इक्वल टू 13 प्लस 5। 3x इक्वल टू 13 में 5 को ऐड किया, हो गया 18। तो 3x इक्वल टू हो गया 18 के। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो यहाँ से 3 भी हटाना है। तो ये जब 3 हम लेफ्ट हैंड साइड से हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में। और आपको क्या बताया कि अगर प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में, अगर मल्टीप्लाई का है तो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 3 किसका है? ये मल्टीप्लाई है, x में 3 का मल्टीप्लाई है। तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 3 18 को डिवाइड करेगा। तो दूसरी साइड ये डिवाइड में चला गया
तो अब x इक्वल टू 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18 होता है, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 6। वेरीफाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो x की जगह हमने रख दिया कितना 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 माइनस था 5 इक्वल टू था 13, तो 3 इंटू 6 हो गया 18 माइनस 5 इक्वल टू हुआ 13। अब 18 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 13 और इक्वल टू राइट हैंड साइड में है 13, तो दोनों वैल्यू हो गई इक्वल। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया सही है। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं तो आप समझ लेना कि आपने गलत किया है, आपका आंसर सही नहीं आया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 3x डिवाइड 5 इक्वल टू 15 के। तो हल करेंगे 3x डिवाइड 5 इक्वल टू है 15। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइड में 5 है तो ये दूसरी साइड ले जाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा डिवाइड में, अब अगर डिवाइड है तो फिर उसका उल्टा मल्टीप्लाई। ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये 5 जो है ये जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये 5 यहाँ से जाएगा तो ये 15 में क्या होगा मल्टीप्लाई, मीन्स 3x इधर बचेगा, इधर हो जाएगा 15। अब इसको हम आपको यहाँ एक और तरीका दिखाते हैं। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो वहां पर आप डिवाइड लेके 1 लिख सकते हो। जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब वहां 1 होता ही है, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर दो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 16 को आप 1 से डिवाइड कर दो 16 ही आएगा, 20 को डिवाइड कर दो 1 से तो 20 ही आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे 1 लिख सकते हो। और जब इस तरीके से आपको कोई भी फ्रैक्शन लिखा मिल जाए और बीच में इक्वल का निशान है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो या तो आप पहला भी ध्यान रख सकते हो कि राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, या इसको ऐसे लिख के आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 का 3x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 5 का 15 में, तो ये हो गया 15 5 जा 75। अब यहाँ पर हम ये 3 हटाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, अभी आपको बताया, ये दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू आएगी 3 से हमने डिवाइड किया तो x इक्वल टू आया 25। वेरीफाई करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो यहाँ पर हमने 3 इंटू एक्स की जगह रखा 25 जो हमारा आंसर आया है, और डिवाइड नीचे 5 इक्वल टू 15 की था, तो ये 25 इंटू 3 कितना हो गया 25, 3 जा 75 और डिवाइड है 5 के, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15 और ये इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, 5x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 17। अब आप यहाँ पर देखो कि वेरिएबल जो है यहाँ पर दोनों साइड लिखे हुए हैं, पहले क्या था केवल एक ही साइड लिखा हुआ था, नॉन वेरिएबल भी दोनों साइड है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वेरिएबल को ले जाओ एक तरफ, नॉन वेरिएबल को ले जाओ एक तरफ। चलिए हल करते हैं। तो क्वेश्चन हो गया 5x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 17। ये x किसका है, प्लस का, पॉजिटिव, जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो वो प्लस का, तो इसको ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया 5x माइनस x इक्वल टू 17 था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का 3 इधर ले आए तो किसका हो गया प्लस का। अब ये 5x से माइनस होगा 1x, इसके आगे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये 1x है और ये 5 है, 5 से 1 माइनस कर दिया कितना बचा 4x इक्वल टू,
ये 17 और इसमें 3 ऐड हो गया तो कितना हो गया 20। तो 4x इक्वल टू हो गया 20 के। अब हमें निकालना x, तो ये 4 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बताया आपको, डिवाइड होगा, 20 डिवाइड हो गया 4 से, तो 4 से 20 को डिवाइड कर दो, 4 5 या 20, तो x इक्वल टू आ गया 5। वेरीफाई कर लीजिए आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो जहां जहां x है उसकी जगह आप 5 रख दीजिए, तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स की जगह 5 हो जाएगा, -3 था इक्वल टू एक्स की जगह 5 रख दिया प्लस 17, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 या हुआ 25, -3 इक्वल टू 5 और प्लस 17 ऐड हो गए 22, 25 से 3 माइनस किया तो कितना आया 22, और राइट हैंड साइड में 22 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब आपका आंसर सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। अगला है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं वो सॉल्व किए थे और सॉल्व करके हमने जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ पर आ गया ट्रायल एंड एरर। आपको हल नहीं करना है, डायरेक्ट हल नहीं करना है, इनडायरेक्ट हल करना है, मतलब ट्रायल लेना है कि अगर कोई इक्वेशन दिया है, वेरिएबल x है या y है या z है, तो हम वहां पर x की 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू रख के देखेंगे, और जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड के, वहीं पर हम अपना आंसर निकाल लेंगे कि ये हमारा आंसर है। और जब तक वो वैल्यू नहीं आती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के नहीं होता है, तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। तो एरर जो लिखा है, एरर का मतलब यही है कि आप वैल्यू रखो, फिर देखो उसमें एरर आता है या सही आता है। एरर आता है तो उसका हल नहीं है, अगर दोनों साइड इक्वल हो गई तो फिर वो उसका हल है। और ट्रायल का मतलब वो आप ट्राई कर रहे हो, कभी 1 रख रहे हो, फिर 2 रख रहे हो, फिर 3 रख रहे हो, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, यहाँ पर y प्लस 9 इक्वल टू है 3, इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमने देखो पहले लिख लिया y लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर राइट हैंड साइड, वेरिएबल किसमें है y में, आंसर किसका आएगा y का, तो वैल्यू किसकी निकलेगी y की, तो हम यहाँ पर वैल्यू किसकी रखेंगे y की, y इक्वल टू 1 2 3 4 etc एक्सेट्रा, और रख के हम देखेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है कि नहीं होती है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1 से, y इक्वल टू हमने लिया 1, रख दो यहाँ पर, तो y की जगह 1 प्लस 9 इक्वल टू 9 और 1 कितना होता है 10, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है 13 है, नहीं बराबर हुआ, एरर आया, इसलिए बताया आपको ट्रायल एंड एरर। हमने ट्राई किया था 1 रख के, लास्ट में क्या आया एरर, हो गया ट्रायल एंड एरर, नहीं आया 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y की जगह 2 प्लस 9, और 9 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 11, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है 13, नहीं आया, ट्रायल किया पर एरर आया, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर 11 है यहाँ 13 है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। फिर अब आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, राइट हैंड साइड में क्या है 13 और लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 10, राइट हैंड साइड ज्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड कम है, इसलिए हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखी थी, अब हम 2 रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को बढ़ाना है, राइट हैंड साइड बड़ी है। अगर ये 13 था और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 20 आ जाती तो क्या होता, राइट हैंड साइड छोटी पड़ जाती और लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाती,
मतलब आपने जो वैल्यू रखी थी बड़ी रखी थी, फिर हम 1 की जगह 2 नहीं रखते, उससे छोटा रखते। 1 से छोटा फिर क्या होता है, -1, -2, -3 ये रखते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको वैल्यू को बढ़ाना है। राइट हैंड साइड में 13 है, लेफ्ट हैंड साइड में 11 है, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रख दो यहाँ पर। तो ये हो गया y की जगह 3 + 9 = 3 और 9 कितना होता है, 12, जबकि राइट हैंड साइड कितनी है, 13। ट्रायल किया, एरर आया। अगला रखेंगे x y की जगह 4, तो यहाँ हो जाएगा y की जगह 4 + 9 = 13। राइट हैंड साइड कितना है, 13। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 13, राइट हैंड साइड 13, मतलब आपने ट्रायल लिया, क्या आया, एरर नहीं आया, दोनों साइड इक्वल हो गई। इसलिए इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, और ये आपका होगा आंसर। मतलब y = 4 ही आपका आंसर होगा। y = 4 ही इस इक्वेशन का रूट्स होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, वहां से आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया और वही आपका आंसर मिल गया। जब तक लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के दोनों साइड बराबर नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको वैसे वैल्यू बढ़ा के रखना है और उसका आंसर चेक करना है। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के, सो y = 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ एवर क्वेश्चन। आपका जो ऊपर क्वेश्चन दिया था उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो आंसर है वो y = 4 है। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो सॉल्व 2x - 5 = 9 इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, एरर, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2x - 5 = 9 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें वेरिएबल क्या है, x है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x, लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और आगे हो गए राइट हैंड साइड के। वैल्यू रखनी है x की, हमने x = यहाँ पर लिया 1, रखो 1 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 × x की जगह रखा 1 - 5, 2 × 2, 2 × 1 कितना होता है, 2। अब ये किसका है, पॉजिटिव है, प्लस का है, इसमें से कितना 5 माइनस होगा, तो 5 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो 5 से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 5 है, तो ये आया -3। जबकि राइट हैंड साइड में कितना है, 9 है। ट्रायल किया, एरर आया। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 -5 इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 2 कितना होगा, 4 -5, चिन्ह दोनों के अलग, 5 से 4 सब्सट्रैक्ट हुआ, 1 आया। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 5 है। राइट हैंड साइड में क्या है, 9 है। दोनों साइड इक्वल नहीं आई, ट्रायल किया, एरर आया। नेक्स्ट हम x = 3 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 और -5 इक्वल टू 2 × 3 कितना हुआ, 6 हुआ। 6 में 5 माइनस हुआ, कितना बचा, 1। अब यहाँ पर बड़ा कौन था, 6 था, प्लस का, चिन्ह किसका आया, प्लस का। राइट हैंड साइड में क्या है, 9। अभी आपकी जो वैल्यू आई वो 1 आई है और राइट हैंड साइड में क्या, 9 है, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब आपको 3 के आगे 4 रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है। यही आपकी वैल्यू अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आई बड़ी आई होती और राइट हैंड साइड में कम हो जाता तो आपको उल्टा चलते, 1 के बाद -1 चलते, -2 चलते, -3 चलते, ऐसे। ठीक है, तो अगला यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे हम, x = 4।
तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 5, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 से 5 माइनस किया कितना आया 3, राइट हैंड साइड में 9, दोनों साइड इक्वल नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 5, 5 टू जा हुआ 10, 10 से 5 माइनस किया कितना आया 5, राइट हैंड साइड में कितना 9। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 5, तो 2 इंटू 6 हुआ 12, 12 से 5 सब्सट्रैक्ट किया कितना बचा 7, राइट हैंड साइड में क्या है 9, ट्रायल किया एरर आया। नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 6 के बाद 7, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 14 से 5 हमने माइनस किया कितना बचा 19, राइट हैंड साइड में क्या हुआ 9, ट्रायल किया एरर नहीं आया। अभी तक एरर आया, अब एरर नहीं आया, नहीं आया तो फिर ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो x इक्वल टू है वही x इक्वल टू 9 इसका हल हो गया, आंसर हो गया, इसकी वैल्यू हो गई, इसका रूट्स हो गया। जब तक एरर आए तब तक आपको वैल्यू रखनी है, जहां पर दोनों साइड इक्वल हो जाएं वो आपका आंसर है। इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड के, सो x इक्वल टू 7 इज द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन एंड x इक्वल टू 7, ये हो गया आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो पार्ट 2 के नाम से जब समय मिलेगा फिर लेके आएंगे, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी रहती है, इसलिए आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।